हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बालाथल सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बालाथल सभ्यता के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस पर। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक बालाथल सभ्यता की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं बालाथल सभ्यता। सबसे पहले हम जानेंगे बालाथल सभ्यता की अवस्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, जो बालाथल सभ्यता है ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में अवस्थित है और उदयपुर ज़िले की बल्लभनगर तहसील में यह बालाथल गांव अवस्थित है, जो बनास नदी के किनारे अवस्थित है। और जो ये सभ्यता थी ये बालाथल गांव की पूर्वी दिशा में अवस्थित एक टीले के रूप में पाई गई थी। ठीक है, ये तो था इसकी अवस्थिति के बारे में फैक्ट्स। कई बार पूछा जाता है कि बालाथल सभ्यता संबंधित है उदयपुर जिले से या किस नदी के किनारे थी, बनास नदी के किनारे। ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसके खोजकर्ता की। तो देखिए, बालाथल सभ्यता की जो खोज की थी वो वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी 1962-63 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उत्खनन के कार्य की कि इसका उत्खनन जो कार्य है वो कैसे किया गया। तो देखिए, इसका जो उत्खनन कार्य है वो वर्ष 1993 ईस्वी में किया गया था और वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में किया गया था। वीरेंद्र नाथ मिश्र डेक्कन कॉलेज पुणे के क्या हैं, प्रोफेसर थे। ये बात याद रखनी है, डेक्कन कॉलेज पुणे में अवस्थित है। इसके प्रोफेसर थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। और जो उत्खनन करता थे, जो खुदाई का कार्य करने वाले व्यक्ति थे, वो थे वीएस सिंधे, आर.के. मोहंती, देव कोठारी, ललित पांडे और जीवन खरकवाल। इन 5 व्यक्तियों ने इसकी खुदाई का कार्य किया। और किसके निर्देशन में किया था? वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में ये कार्य किया था। और जो इसका उत्खनन कार्य है 1993 ईस्वी में स्टार्ट होकर 7 वर्षों तक चला था। ये बात भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, इसकी विशेषताओं के बारे में आप जान लीजिए कि बालाथल सभ्यता की विशेषताएं क्या हैं और इन विशेषताओं से संबंधित फैक्ट्स कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आहट सभ्य संस्कृति का ये नवीनतम उत्खनित स्थल माना जाता है बालाथल स्थल को। यानी आहट संस्कृति से जुड़े जितने भी स्थल हैं उन सभी स्थलों में ये सबसे नवीन स्थल है बालाथल सभ्यता। ठीक है, बालाथल नामक स्थल। बात करते हैं दूसरी विशेषता की कि जो बालाथल संस्कृति है ये आहट सभ्यता के पश्चातवर्ती काल की संस्कृति थी, जो आहट संस्कृति से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। ठीक है, थी तो आहट संस्कृति से ही संबंधित, यानी हम कह सकते हैं कि आहट संस्कृति में जो कुछ भी होता था वो इस सभ्यता में भी होता था। लेकिन ये आहट संस्कृति के उदय के काफ़ी समय बाद क्या हुई थी, उदित हुई थी। काफ़ी समय बाद, यानी पश्चातवर्ती काल, यानी उसके पीछे काफ़ी समय बाद ये इसका क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता की कि जो बालाथल को सांस्कृतिक विकास के 2 कालों, ताम्रपाषाण काल व लौह काल में विभक्त किया गया है तथा समग्र रूप से इन दोनों कालों में 22 प्रावस्थाएं चिन्हित की गई, जो इस प्रकार है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि बालाथल सभ्यता के समस्त कालों में कुल कितनी प्रावस्थाएं देखी गई, 22 प्रावस्थाएं देखी गई थी। और एक इसमें जो सांस्कृतिक विकास के जो काल हैं, कालखंड है, वो कितने कालखंड माने गए? 2 कालखंड। कौन कौन से? ताम्रपाषाण काल और लौह काल। अब देखिए, जो 22 प्रावस्थाएं थी इनमें जो एक पहली प्रावस्था से लेकर 12वीं प्रावस्था तक, यानी 12 प्रावस्थाएं लौह संस्कृति से संबंधित थी। और जो 13वीं प्रावस्था है ये शून्यकाल माना गया, संध्या काल माना गया। यानी इस प्रावस्था में मानव की कोई भी गतिविधि नहीं हुई थी। इसको मानव गतिविधि का शून्यकाल भी कहते हैं। और जो 14वीं प्रावस्था से लेकर 22वीं प्रावस्थाएं तक का जो काल है ये ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। ये बात आपको याद रखना है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बात को आप नोट कर लेना अवश्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगली विशेषता की। अगली विशेषता है कि बालाथल की ताम्रपाषाणिक भवन रचनाओं का समग्र काल कार्बन 14 परीक्षण के आधार पर 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का स्वीकार किया गया है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो ताम्रपाषाण का जो युग है उसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है कार्बन 14 परीक्षण के अनुसार। ये बात आपको नोट कर लेनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि बालाथल से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भारत में कुष्ठ रोग के सबसे पुरातन प्रमाण है, कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बालाथल से मिले थे। ये पॉइंट नोट करना। ठीक है, अब बात करते हैं बालाथल से प्राप्त कुछ अवशेष और प्रमाणों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ से 11 कमरे वाले एक विशाल भवन के क्या मिले? साक्ष्य मिले। यहाँ से एक बहुत विशाल भवन मिला और जिसमें क्या थे? 11 कमरे थे। ठीक है, यहाँ पे एक दुर्ग जैसी इमारत के अवशेष मिले हैं, जिसे एक दुर्ग भी माना गया है।
और ये दुर्ग जैसी जो इमारत है इसका जो क्षेत्रफल है वो 5600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, ये बात नोट करनी है। यहाँ पर तांबे से बने आभूषण भी मिले हैं, ये बात भी नोट करनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखते हैं कि यहाँ से बैल व कुत्ते की मृण मूर्ति यानी बैल व कुत्ते की मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं बालाथल से। इसके अलावा जो बैल व कुत्ते की जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी वो मरमी गांव चित्तौड़गढ़ से भी प्राप्त हुई थी इसी प्रकार की मूर्तियाँ, ये बात भी नोट करनी है। यहाँ से एक वस्त्र के टुकड़े भी मिले हैं और जो वस्त्र के टुकड़े हैं वो राजस्थान में बैराट में भी मिले थे। ठीक है, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं बैराट से और बालाथल से बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं, ये बात भी नोट करनी है। ठीक है, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है यहाँ से आयताकार बुर्जियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सभी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से मिले हैं। ये थी बालाथल सभ्यता से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी जिसमें हमने प्रत्येक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ले लिया है। इससे बाहर कुछ भी आपके लिए नहीं जा सकता अगर इस सभ्यता से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी राय भी व्यक्त कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।